रुको रुको रुको, शट अप। कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना सबको बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ, खुराना साहब दे गए थे। बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग जी। चलो सब वहां खड़ा रहे करो गेट पर। तुम चलो जी। वाह क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। डैड, सोचो इस बारे में सोचो, जरा दिमाग लगाओ। पापा, आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर। बेटा क्या करते हो, डरा दिया। सर हाय। हेलो राज। लगता है किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं? आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था, और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह क्या बात है। जीजा जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे वही तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया? हाँ, मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में। और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी? तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है। खुद सारी खबरें रखते हो। हाँ? सर मैं आपका चेला हूँ, और चेलों को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है, और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह 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 मेरे बच्चे, टू कूल डेडली। तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? क्या कर रहे हो? प्लास्टिक। क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? हाँ, बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं? माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे आंख पीछे और कुछ मांगो, देखो तारा टूटा, तारा आहा। तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले? चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए हैं। अच्छा जी। थैंक यू। जी। मंडे। सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा सोना इतना गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में 2 आंसू उभर आए। कहने लगी वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजपाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी। जब पेड़ ही हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख। जा भाई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई, क्या टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो। हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू, भूल आए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, हाँ, ये सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। हो, आई एम सॉरी। पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है। बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसें, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई, समझ गई। आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है। और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत? बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति देखिए, मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए, मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी। मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है, मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप? नहीं? जी जरूर। हाँ, मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहाँ नहीं, घर ले जाकर खोलना। फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना, कलियों कलियों। हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूँ। सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। हाँ? अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me, he loves me. सोना कैसी है? सोना ऐसी है, सोना बहुत 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 खुश है।